हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों 12 कॉमर्स के लिए जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, साझेदार संलेख का लेखांकन का आधारभूत सिद्धांत। दोस्तों इस चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। अब हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, जिसको हिंदी में कहते हैं आहरण पर ब्याज। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि आहरण होता क्या है। तो दोस्तों जो भी पैसा ऑनर के द्वारा पर्सनल यूज और सेल्फ यूज के लिए निकाल लिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं ड्राविंग। जो भी पैसा पर्सनल यूज और सेल्फ यूज के लिए फर्म से निकाल लिया जाता है ऑनर के द्वारा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्राविंग। समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ड्राविंग क्या है। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी ऑनर के द्वारा सेल्फ यूज के लिए फर्म से कोई भी तरह का अमाउंट या काइंड को विड्रॉ कर लिया जाता है तो उसके बदले में फर्म उस पर कुछ चार्जेस लगाता है। उसी चार्जेस को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, जो कि किसके अकॉर्डिंग से लगाया जाता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट के द्वारा ही लगाया जाता है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में प्रावधान है या प्रोविजन है इंटरेस्ट का तभी लगाया जाएगा, अन्यथा नहीं लगाया जाएगा। तो ये भी दोस्तों हम लोग का कंप्लीट हो गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग है क्या। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग इज टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर ओनली व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर द सेम। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में है चार्ज करना तभी पार्टनर्स के ऊपर चार्ज किया जाएगा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग जो होता है वो फर्म के लिए गेन होता है और पार्टनर्स के लिए लॉस होता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग फर्म के द्वारा पार्टनर्स पर चार्ज किया जाता है। तो इसका मतलब इसके लिए क्या होगा? लॉस होगा, और फर्म के लिए क्या होगा? गेन होगा। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग कैलकुलेशन किया जाता है वो एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग किया जाता है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना के लिए अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो उसको टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग मेथड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग जानेंगे, कितने तरीकों से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 भाग में मैंने इस चीज को बांटा है। यहाँ पर सबसे पहला जो पार्ट है वो है इक्वल अमाउंट विड्रॉ ऑन इक्वल इंटरवल। सबसे पहले ये समझेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे इक्वल या अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ ऑन इक्वल या अनइक्वल इंटरवल। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, वो दूसरा हो गया। तो दोस्तों जहां पर इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा वो भी इक्वल इंटरवल में समान राशि निकाला जाएगा, समान अंतराल में। तो हम लोग जिस मेथड को यूज करेंगे उसका नाम है एवरेज पीरियड मेथड। दोस्तों यहाँ पर इक्वल अमाउंट विड्रॉ का मतलब होता है कि हर महीना वो जो पैसा निकालेगा वो एक इक्वल अमाउंट होगा, उसमें कोई भी तरह का चेंजेस नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 2000 वो हर महीना निकाल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल अमाउंट। और हर इक्वल इंटरवल में निकालने का मतलब ये हुआ, अगर वो 1 जनवरी को निकाल रहा है तो दूसरा महीना में वो 1 फरवरी को ही पैसा निकालेगा। उसके बाद तीसरा महीना में वो कब निकालेगा? 1 मार्च को। उसके बाद वो कब निकालेगा? 1 अप्रैल को। और अमाउंट भी क्या होगा? सेम होगा। तो इसी को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर इक्वल अमाउंट विड्रॉ ऑन इक्वल इंटरवल। समान राशि समान अंतराल में निकाला गया है। जहां पर इस तरह का कोइंसिडेंट पाया जाए क्वेश्चन में, उसको हम लोग इस मेथड से बनाते हैं एवरेज पीरियड मेथड। अगर दोनों में से भी कोई भी एक चेंज हो गया, जैसे अमाउंट बीच में चेंज हो गया, 3000 हो जाता है तो अनइक्वल अमाउंट हो गया, तो हम लोग किस मेथड से बनाना स्टार्ट कर देंगे? प्रोडक्ट मेथड से। एवरेज पीरियड मेथड से ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अगर आपका ये समान है लेकिन इसमें कुछ अंतराल आ गया, जैसे 1 जनवरी के बाद वो 1 फरवरी ना निकाल के वो 15 फरवरी को पैसा निकाल लेता है, तो उस जगह भी हम लोग कौन सा मेथड को यूज करेंगे?
प्रोडक्ट मेथड से। दोस्तों यहाँ पर यह भी समझना बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट मेथड कहाँ कहाँ यूज होता है। तो दोस्तों अगर इक्वल अमाउंट विड्रॉ इक्वल इंटरवल में भी होगा तो आप प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं, अनइक्वल में तो प्रोडक्ट मेथड ही लगेगा, एवरेज पीरियड मेथड नहीं लगने जा रहा है। इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर 15 जनवरी को कोई पैसा निकालता है तो नेक्स्ट बार वो कब निकालेगा, 15 फरवरी को। नेक्स्ट टाइम वो कब पैसा निकालेगा, 15 मार्च को। नेक्स्ट टाइम वो कब पैसा निकालेगा, तो 15 अप्रैल को। तो यहाँ पर इंटरवल सेम हुआ, अमाउंट जो है वो भी इक्वल होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ अगर वो 3000 निकालता है तो हर जगह वो कितना हजार निकालेगा, 3000 निकालेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इक्वल इंटरवल है और इक्वल अमाउंट है, तो हम उस जगह पर कौन सा मेथड को यूज करेंगे, एवरेज पीरियड मेथड को। और एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 31 जनवरी को अगर कोई निकाल लेता है 2000 रुपया, तो अगला बार वो कब निकालेगा, 28 या 29 फरवरी को कितना हजार रुपया निकालेगा, 2000 रुपया। उसके बाद वो कब निकालेगा, तो 31 मार्च को कितना हजार रुपया, 2000 रुपया। उसके बाद वो कब निकालेगा, तो 30 अप्रैल को वो कितना निकालेगा, 2000 रुपया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल इंटरवल भी हो गया है और इक्वल अमाउंट भी हो गया है। तो इस जगह भी कौन सा मेथड लगेगा, आपका एवरेज पीरियड मेथड। समझ गए होंगे, इक्वल इंटरवल इक्वल अमाउंट विड्रॉ जहां पर भी होगा उस जगह पर हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, एवरेज पीरियड मेथड। और जहां जैसे ही अनइक्वल हो जाए, जैसे अमाउंट भी अनइक्वल हो जाता है, जैसे यहां पर मान लीजिए मैं 3000 कर देता हूं, तो ये इस मेथड से नहीं बनेगा। उस समय आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड। दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन इस मेथड से बनने लायक हो तो इस मेथड से बनाइए, इस मेथड से बनने का लायक हो तो इस मेथड से बनाइए, क्योंकि एवरेज पीरियड मेथड बहुत आसान होता है समझने के लिए। अगर आप प्रोडक्ट मेथड यूज कर देते हैं तो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि वो इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है इक्वल इंटरवल में, तो कौन सा मेथड यूज कीजिए, एवरेज पीरियड मेथड। अन्यथा आपको हर एक क्वेश्चन को कौन सा मेथड से सॉल्व करना पड़ सकता है, प्रोडक्ट मेथड से। और प्रोडक्ट मेथड इस मेथड में भी आप यूज कर सकते हैं इसके जगह पर। तो अनइक्वल में तो वो यूज होता ही है, इक्वल में भी वो यूज हो जाएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। दोस्तों हम लोग सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को बनाएंगे कि कैसे आप आसानी से इस मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग निकाल सकिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग तो आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन में कि वो किस मेथड से बनेगा। तो दोस्तों हम लोग अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन बनने लायक है, तो आपका जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग का वो है टोटल विदड्रॉ इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। तो आपको ये लेना है। तो ये एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, तो एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला है वो ये है, यहाँ पर लिखा गया है टाइम लेफ्ट फर्स्ट विदड्रॉ प्लस टाइम लेफ्ट लास्ट विदड्रॉ डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आपने पहला महीना 1 जनवरी को अगर विदड्रॉ किया है तो दूसरा बार आप कब करेंगे, 1 फरवरी को। तीसरा बार आप कब विदड्रॉ करेंगे, 1 मार्च को। उसी तरह चौथा बार कब करेंगे, 1 अप्रैल को। और इसी तरह से लास्ट कब करेंगे, 1 दिसंबर को। इस तरह से आप चले जाइएगा। तो ये हो गया इक्वल इंटरवल में विदड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पर जो एवरेज पीरियड निकलेगा इसी के हिसाब से निकलेगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि पहला विदड्रॉ के बाद आपका कितना महीना बचता है। तो 1 जनवरी को अगर आप पैसा निकालते हैं तो जनवरी से ही गिनती स्टार्ट हो जाएगा। कब तक चलेगा, दिसंबर 31 तक। तो 12 महीना आपका बचा हुआ है लेफ्ट। तो आपको यहाँ पर कितना लिखना होगा, 12 प्लस टाइम लेफ्ट लास्ट विदड्रॉ। तो लास्ट विदड्रॉ कब आप कर रहे हैं, 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर के बाद महीना बच रहा है तो 31 दिसंबर तक आपका क्लोजिंग होगा। तो 1 महीना वहां पर भी बचेगा, तो 1 इसमें जोड़िएगा और 2 से भागा दीजिएगा, तो आपका आएगा 6.5 मंथ।
तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो 6.5 महीना के लिए किया जाएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति 15 जनवरी को पैसा निकालता है, उसके बाद 15 फरवरी को निकाल लेता है, उसके बाद अगर वो 15 मार्च को निकाल लेता है, इसी तरह अप्रैल, मई, जून, जुलाई और लास्ट टाइम वो कब निकालेगा तो 15 दिसंबर। तो इस जगह पर एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, तो 15 जनवरी को अगर वो पैसा निकाल लेता है तो टोटल 12 महीना का हुआ, तो 12 में 15 दिन माइनस कीजिएगा तो 11.5 महीना आपका बचेगा फर्स्ट विड्रॉ के बाद। तो यहाँ लिखा हुआ टाइम लेफ्ट फर्स्ट विड्रॉ, तो फर्स्ट विड्रॉ कब आप किए हैं 15 जनवरी को, तो आपके हाथ में कितना बचा 11.5 महीना। उसके बाद आप लास्ट विड्रॉ जो कीजिएगा वो कब कीजिएगा 15 दिसंबर को, तो उसके बाद कितना महीना बच रहा है तो 0.5 मंथ आपके हाथ में बचेगा और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है टाइम लेफ्ट फर्स्ट विड्रॉ प्लस टाइम लेफ्ट लास्ट विड्रॉ। पहला विड्रॉ के बाद कितना महीना बच रहा है और लास्ट विड्रॉ के बाद कितना महीना बच रहा है, तो वो दोनों को आपस में जोड़ के 2 से भागा देना। तो यहाँ 12/2 मतलब कितना मंथ के लिए निकलेगा 6 महीना के लिए आपका ब्याज निकलेगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर कोई 31 जनवरी को पैसा निकालता है, उसके बाद 28 या 29 फरवरी को पैसा निकालता है, उसके बाद 31 मार्च को पैसा निकालता है, इसी तरह अप्रैल में निकालता है, मई में निकालता है और लास्ट कब निकालेगा तो 31 दिसंबर को पैसा विड्रॉ करेगा। तो ये समान इंटरवल हुआ। यहाँ पर जो एवरेज पीरियड निकलेगा इस तरह से, अगर कोई 31 जनवरी को निकाल लेता है पैसा तो उसके बाद कितना महीना बच रहा है आपके हाथ में तो 11 महीना बच रहा है। अगर वो 31 दिसंबर को लास्ट टाइम पैसा निकालता है, मतलब टाइम लेफ्ट लास्ट विड्रॉ, तो लास्ट बार वो कब पैसा निकालेगा 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर के बाद आपके पास कोई भी मंथ हाथ में नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पर कितना लेंगे 0 और डिवाइडेड बाय कितना करना है आपको 2। तो यहाँ पर कितना महीना के लिए आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा 5.5 महीना का। तो यही एवरेज पीरियड मेथड के अकॉर्डिंग आप इस तरह से एवरेज पीरियड निकालते हैं और ये बहुत आसान है, ये समझने लायक है, यहाँ पर रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहली बार जब पैसा निकालेंगे तो उसके बाद कितना महीना बचेगा और लास्ट टाइम जब आप पैसा निकालिएगा तो उसके बाद कितना महीना आपके हाथ में बच रहा है, वो दोनों को आपको सिंपली जोड़ना है और 2 से डिवाइड देना है, आपका क्या आ जाएगा एवरेज पीरियड। आप देख सकते हैं फॉर्मूला। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन पहला स्टार्ट हो रहा है 14 का ए, यहीं पर से आपका एवरेज पीरियड मेथड लगेगा। तो 14 का एक क्वेश्चन आपके वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा, आप उसे देखिए। यहां पर लिखा गया है हेमंत विड्रॉ 2500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इसका कहने का मतलब है हेमंत जो है 2500 रुपया हर एक महीना का एंडिंग में निकालता है। हर एक महीना का एंडिंग का मतलब 31 जनवरी, 28 या 29 फरवरी, 31 मार्च और लास्ट टाइम कब निकालेगा वो 31 दिसंबर को। कितना 100 रुपया वो निकाल रहा है 2500 रुपया। उसके बाद लिखता है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग 12% पर एनम। यहाँ पर कितना ड्राइविंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है 12%। उसके बाद लिखता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2017। 2017 31 दिसंबर का एंडिंग डेट है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं क्वेश्चन को बनाता हूँ। ये फॉर्मूला है। यहाँ पर सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए टोटल विड्रॉ। तो यहाँ लिखना है टोटल विथ ड्रू कितना किया हेमंत। तो यहाँ पर 2500 रुपया करके वो मंथली निकाल रहा था, तो 12 महीने के लिए वो कितना रुपया टोटल निकाला होगा 30,000 रुपया। तो यहाँ लिख लेना है सबसे पहले। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है रेट कितना है, तो रेट आपका क्वेश्चन में दिया गया है 12%। तो यहाँ पर लिख लेना 12% पर एनम। उसके बाद आपको क्या निकालना है एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, तो एंडिंग ऑफ मंथ हर एक महीना का एंड में निकाला है, मतलब 31 जनवरी, 31 फरवरी, 31 मार्च और लास्ट कब निकाला है 31 दिसंबर। तो यहाँ पर पहला विड्रॉ वो कब करेगा 31 जनवरी को, तो कितना महीना हाथ में बचेगा लेफ्ट 11 महीना। उसके बाद लास्ट विड्रॉ वो कब करेगा 31 दिसंबर को, तो उसके बाद कितना मंथ बच रहा है मेरे हाथ में 0 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे 2, तो कितना आएगा 5.5 मंथ। तो इसको रटना नहीं है समझना है। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग
इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग इक्वल टू क्या लिखा हुआ फॉर्मूला, टोटल विड्रॉ। टोटल विड्रॉ हम लोग निकाल चुके हैं 30,000। रेट कितना है 12/100 12%। उसके बाद एवरेज पीरियड कितना हम लोग निकाले हैं 5.5 डिवाइडेड बाई 12 आपका कैंसल हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल हुआ। इसके बाद हम लोग को इंटू कर लेना है यहाँ पर 55 गुना 300। इसको जब आप इंटू कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 1650 रुपया। यही क्या निकला, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। तो देख सकते हैं दोस्तों एवरेज पीरियड मेथड से हम लोग कितना आसानी से इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग निकाले। हर एक महीना का ये एंडिंग में पैसा निकाला था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का बी हम लोग देख लेते हैं एवरेज पीरियड मेथड से कैसे बनाएंगे। तो आपका क्वेश्चन नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं वहां पर लिखा गया है भास्कर इज ए पार्टनर इन ए फर्म। भास्कर जो है पार्टनर है फर्म का। ही विड्रॉ 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर एक महीना का वो बिगिनिंग में पैसा निकालता है। बिगिनिंग का मतलब शुरुआत में। तो बिगिनिंग कितना तारीख से स्टार्ट होता है 1 जनवरी। फिर कब वो निकालेगा 1 फरवरी। फिर कब निकालेगा 1 मार्च। फिर कब निकालेगा 1 अप्रैल। उसी तरह से निकालते निकालते वो लास्ट टाइम कब तक निकालेगा 1 दिसंबर तक। उसके बाद लिखता है फॉर 12 मंथ, 12 महीने तक वो लगातार इसी क्रम में पैसा को विड्रॉ किया। कितना कितना हजार रुपया 6-6 हजार रुपया। उसके बाद लिखता है क्वेश्चन में द बुक ऑफ फर्म क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। तो दोस्तों यहां पर कैसा भी क्वेश्चन रहे 12 महीना में ही समाप्त हो जाएगा। यहां पर एंडिंग दिया हुआ 31 मार्च, तो स्टार्ट कब से पैसा करा होगा निकालने का, अप्रैल से। लेकिन आपको सोचना है जनवरी टू दिसंबर ही, ये आसान होगा आपके लिए। बार बार अलग अलग चीज नहीं सोचना है। 12 महीने तक वो पैसा निकाल रहा है, आप जनवरी टू दिसंबर ही लीजिए। क्लोजिंग 31 मार्च है, ये लेके चलना है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा। लास्ट में लिखता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी जो सॉल्यूशन होगा उस समय आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, टोटल विड्रॉ। तो यहाँ पर लिखिए टोटल विड्रॉ कितना रुपया करके निकाल रहा है 6,000 रुपया करके। लगातार कितना मंथ तक निकाल रहा है 12 महीना तक। तो कितना हजार टोटल निकालेगा 72,000 रुपया। उसके बाद हम लोग रेट लिख देते हैं। रेट कितना परसेंट क्वेश्चन में दिया गया है 10% पर एनम, ये भी निकल गया। उसके बाद एवरेज पीरियड आपको निकालना है। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, तो ये बिगिनिंग में निकाल रहा है। तो 1 जनवरी को अगर वो पैसा निकालता है तो उसके बाद कितना महीना आपके हाथ में बचता है, तो 12 महीना पूरा बचेगा। लास्ट टाइम वो कब पैसा निकालेगा, तो 1 दिसंबर को। तो उसके बाद आपके हाथ में कितना मंथ बचता है, तो 1 महीना डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहाँ 13/2, मतलब कितना महीना के लिए निकलेगा 6.5 मंथ के लिए आपका इंटरेस्ट निकलेगा। ये भी निकल गया। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। बहुत आसान है, आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर लिखिएगा 72,000, परसेंट कितना है 10%। उसके बाद आपको लिखना होगा 6.5/12। इसके बाद इसको आपको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पॉइंट हटा के 1 जीरो दे के, और इसको कैंसल कीजिए। कैंसल हो गया। उसके बाद 12 छक 72, इसको 6 से काट दिया। 600 गुने 6.5 से इंटू जब आप कीजिएगा आपका आंसर आएगा 3,900 रुपया, ये निकल गया।